हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टायराइडम में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, आप जिस धर्म से भी हो, ओके, आप उस धर्म से इस रीडिंग को कनेक्ट करना। हालांकि नवरात्रि चल रहे हैं, ओके, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात, सच बताऊं, देखने वाली बात यहाँ पर यही है कि अगर आप इस ब्लेसिंग्स के लिए, अगर अपनी जीत के लिए, ओके, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए आप जैसे कहते हैं ना कि तैयार हो, ओके, अगर ये आपको मिलने वाली है तो आपको ये सब चीजें अपने इर्द गिर्द घूमते हुए मिलेंगी। ओके, अगर सच में आप यहाँ पर रेडी हो तो आप ये कहोगे कि आप जीत चुके हो। ओके, तो ये जो रीडिंग होने वाली है, सच बताऊं कि आपके मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, किसी की मुझे मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है मैं यहाँ पर बोलूंगी कि जैसे आपने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है भाई, भाई बहुत सारे लोगों का दिल जीता है। और इसी के हवाले रखते हुए, इसी को, इस चीज को आगे रखते हुए यहाँ पर ये जो, जिस धर्म से भी हो आप यहाँ पर, माता रानी की या किसी की भी कह लो, आप यहाँ पर शिव शक्ति की कह लो, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है कि आप जीत चुके हो। अगर सच में, यदि भविष्य में या निकट भविष्य में आप इस ब्लेसिंग्स को, ओके, इस जीत को सच में आप यहाँ पर लेने वाले हो, जैसे उसकी तरफ यहाँ पर आप अग्रसर हो रहे हो, अगर इस जीत की, सक्सेस की, सफलता की, प्रॉस्पेरिटी की आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, ओके, तो ये रीडिंग 101% आपके लिए है। ओके, तो क्या करना है, रीडिंग को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेना है, अपने दिल और दिमाग में बिठाने की जरूरत है, क्योंकि चीजें जिस तरह से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं उस तरीके से आपको भी रिसीव करने की जरूरत है। अगर सच में, यदि भविष्य में अगर आप जीत की तरफ, सक्सेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ अग्रसर हो रहे हो, आप बढ़ रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो यहाँ पर अपने, जैसे मुझे सबसे बड़ा इंट्यूशन क्या आया आपके लिए, जीत। ओके, जैसे आप जीत चुके हो, इस जीत को आपको, जैसे कहते हैं ना कि अपने फील करना है, महसूस यहाँ पर करना है। जरूरी नहीं कि उस जीत को आप यहाँ पर अभी अभी इस वक्त ही आप यहाँ पर उसको आप सेलिब्रेट करोगे या खुश होगे उस चीज के लिए, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपके बहुत बहुत नजदीक है। ओके, और आप इस चीज को जैसे अभी से ही यहाँ पर आप महसूस करने लग जाओगे। अगर आप यहाँ पर अपनी जीत के, ओके, यदि भविष्य में या निकट भविष्य में अपनी जीत के, अपनी सफलता के, सक्सेस के आप अग्रसर हो रहे हो, उसकी तरफ बढ़ रहे हो, तो समझ लो आप जीत चुके हो। आप जीत चुके हो। आपने बहुत, क्योंकि जीत, मुझे शब्द ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये आपके जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठी हुई थी कि यस, मुझे जीतना जीतना है। ओके, जैसे मैं मुझे एक ऐसी चाबी बनना है, मुझे एक ऐसी आत्मा बनना है, मुझे एक ऐसी सोल यहाँ पर बनना है जो अपने आप को हर वक्त ये महसूस कराना है कि हाँ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। जैसे आप अपने आप को इतना होनहार, इतना काबिल आप अपने आप को महसूस कराना चाहते हो या दिखना चाहते हो, या दुनिया की नजरों में जैसे कहते हैं कि वो सब चीजें जो कहते हैं कि कभी कभी हमें भी फील होने लगता है कि या जो हम महसूस करते अपने खुद के लिए, उसे हम कब कब उस चीज को हम हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे। ओके, तो जो भी आपने यहाँ पर अपने सपने सजाए हैं, या जो भी आपको यहाँ पर फील होता है अपने खुद के लिए, सबसे पहले तो ये महसूस कराओ कि आपको अपने लिए क्या फील होता है, क्या महसूस होता है। ओके, सच में मानते हो ना कि आप सफलता की तरफ, जीत की तरफ यहाँ पर अग्रसर हो रहे हो, आप बढ़ रहे हो, तो बस इस रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने दिलो दिमाग में इस चीज को बिठाने की जरूरत है। ओके, अपने सबकॉन्शियस में बिठा लो और इस एनर्जी को बैलेंस करो, रीडिंग को क्लेम करो, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 टाइम्स बोलूंगी, आप जीत चुके हो, आप जीत चुके हो, आप जीत चुके हो। बहुत, हर चीज को, सबसे बड़ी जीत क्या है आपकी कि आपने अपने आप को एक ऐसी, कहते हैं कि एक खजाने की चाबी आपने खुद अपने आप को बना लिया है कि जिधर घूमेगी उधर मेरेकल्स, उधर चमत्कार। क्या करना है,
क्या करना है आपको, इस रीडिंग को अपना बनाओ। ये सोचो, महसूस करो कि हाँ आप अपने आप में ही पूर्ण हो, आप अपने आप में ही, जैसे कहते हैं ना कि एक जीता जागता एक ऐसा अबंडेंस हो, ऐसी खुशी हो, ऐसी प्रॉस्पेरिटी हो जहां पर जीत ही जीत है। ये आपको महसूस करना है। और सच में अगर इस रीडिंग को आप यहाँ पर अपना बनाते हो, अगर सच में आप अपने आप को ये कहते हो, या सच में इन सब चीजों को अपनी लाइफ में आते हुए देख रहे हो, या सच में चाहते हो, तो एनर्जी को बैलेंस यहाँ पर करो, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो आपको मिलेगी और आपकी लाइफ में बहुत मैरेकल्स होंगे और बहुत चमत्कार यहाँ पर होंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई किसी के जैसे कहते हैं कि जीत जीत आप जीत चुके हो, इस चीज को आप महसूस करोगे, आप फाइनली ये कहोगे, अपने आप से कहोगे, क्योंकि जब आप अपने आप से कहोगे तो चीजें बहुत तरीके से यहाँ पर बदलना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको बार बार बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि लिखो, आप जीत चुके हो। आप खुद ही अपनी, जैसे कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम की चाबी आप खुद ही हो यहाँ पर। जैसे कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन आपके पास में है, हर प्रॉब्लम का आप शॉर्ट आउट यहाँ पर करोगे, हर दरवाजा आप यहाँ पर खोलोगे, हर, जैसे कहते हैं कि हर खुशी को आप खुद यहाँ पर जन्म दोगे। तो सोचो आपसे बढ़कर कौन है। ओके, क्योंकि आप खुद यहाँ पर अपने आप को ये महसूस कराओ, ये फील कराओ कि यस आप ही वो चाबी हो, क्योंकि आप जीत चुके हो। ओके, तो इस जीत से पीछे नहीं हटना, और जो आप अपने आप को जितना पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हो, या जितना आप अपने आप को अच्छा कह सकते हो, फील करा सकते हो, उतना आप यहाँ पर कराओ। ओके, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा मैं यही चाहती हूँ, क्लेम करो और इसे सब्सक्राइब करो। ओके, ताकि ये एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आए प्रचुर मात्रा में। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चाबी, जैसे कहते हैं कि आपको वो चाबी मिल चुकी है, और बस कहते हैं कि जहां उस चाबी को फिट करोगे ना, वहीं से वो दरवाजा आपका खुलेगा। बहुत बहुत ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आपकी तरफ यहाँ पर आएंगे, और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ये कहोगे कि यस मैं जीत चुका हूं, या जो चीजें मुझे मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें कर रही थी, या बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, बहुत चीजें, जैसे मेरे सपने थे, मेरी आंखों में सपने थे, मेरे दिल के सपने थे। ओके, वो सपने जैसे आपके सच होंगे। ओके, क्योंकि आप जीत चुके हो, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आपने, कहते हैं कि आपने अपनी जीत को हासिल करने से पहले आपने लाखों करोड़ों के दिलों को जीता है। आप मानो या मत मानो, किसी ना किसी रूप में यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत सारी सोल्स 30 अबाव, या 50 अबाव, ओके, या मुझे बस यहाँ पर 25 से नीचे की कोई सोल यहाँ पर नहीं है भी, तो वो बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजों में अभी कामयाबी और सक्सेस, सफलता यहाँ पर छुएगी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी सोल्स इस चैनल को देख रही है, ओके, तो आप ये मत सोचो कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा है। सबसे बड़ी बात, आपने दिलों को जीता है। ओके, और इसीलिए ये जीत आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, इस रीडिंग को अपना बनाओ, क्लेम करो और एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि आप जीत चुके हो। ये फाइनली, जैसे आप अपनी लाइफ में देखोगे, अपने रिलेशन में देखोगे, बहुत चीजें हैं जो आपको एक ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो मुख है, ओके, आपका मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है, लेकिन आपका मुखमंडल, ओके, जैसे वो जैसे आप एक कमल की तरह यहाँ पर खिल रहे हो और अपनी खुशबू फैला रहे हो। अगर सच में अपने आप को इस तरीके से देखना चाहते हो, या इस तरीके से अपने आप को बनाना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में अपने आप को ये लिखो कि मैं जीत चुका हूँ। ओके, जैसे जीत मेरी हासिल हो चुकी है, मुझे जो चाहिए मुझे वो प्राप्त हो रहा है। ओके, क्योंकि ये रीडिंग का मिलना डिवाइन का एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको आपकी लाइफ में जहां से ब्लॉकेज आए हैं, वहां से आपको निकाल दिया गया है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड 29 मार्च में अपनी बगलामुखी हीलिंग वर्कशॉप यहाँ पर कर रही हूँ। काफी सारी सोल्स ऑलरेडी बुकिंग करा चुकी हैं। ओके, एंड
जो भी इंटरेस्टेड हो बगलामुखी माँ की हीलिंग के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा, तो वहां से आप देख सकते हो। हीलिंग के लिए भी आपको व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करना है, और क्रिस्टल से रिलेटेड भी आपको क्रिस्टल की जरूरत है या क्रिस्टल से बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी मैच होती है, तो क्रिस्टल के साथ आपको काम करने की जरूरत है, तो क्रिस्टल से रिलेटेड भी मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप जीत चुके हो, इस बात को जैसे आप फील करोगे, महसूस करोगे। बहुत चीजें हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके यदि आप भविष्य में सच में आप अपने आप को जीतता हुआ देखना चाहते हो, मुझे ये मैसेज तो आपके लिए मिल रहा है कि भविष्य में आप अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पे आप अपनी लाइफ को एक बदलाव के साथ देखना चाहते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर यही चाहती हूँ कि ये जो मैसेज है, डिवाइन का मैसेज है, माता रानी का मैसेज है, या आप जिस धर्म से भी उसका मैसेज है, उनकी ब्लेसिंग से, तो इसे रिसीव करो। ओके, और महसूस करो कि यस आप जीत चुके हो, क्योंकि अब कोई यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कमजोर महसूस कराएगी। ओके, फर्स्ट ही मैसेज परफेक्शन एंड इम्पास। ओके, एंड यहाँ पर इम्पास रुकावटें बांधा है, आप जीत चुके हो। क्यों मैं बोल रही हूं आप जीत चुके हो? क्योंकि आपके कितने के जब हम अपनी खुशी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे सोचने से पहले या हमारे करने से पहले या हमारे एफर्ट डालने से पहले हमारे बहुत सारे जैसे मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं, या बहुत सारी ऐसे ब्लॉकेज यहाँ पर हो सकते हैं जो हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मैं किसी किसी का पास्ट भी देख रही हूँ कि जैसे ही आपने आपके माइंड में ये क्लिक हुआ कि हाँ भाई मुझे अब अपनी जिंदगी को कुछ बेहतर बनाना है, कुछ अलग तरीके से यहाँ पर चीजों को देखने की कोशिश करना है, या जो मैंने लाइफ का एक ऐसा पार्ट जिया है जो मुझे उस जोन में या उसमें कभी मुझे नहीं जाना है। ओके, जैसे कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ यहाँ पर होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपने वहां से जैसे ही निकलने का सोचा या निर्णय, आपने डिसीजन यहाँ पर लिया, कहते ना कि भाई अब मुझे अपनी जो भी प्रॉब्लम है और जो भी समस्याएं हैं, जो भी स्थिति है, मुझे उसे बदलना है। ओके, मुझे बहुत आगे तरफ जाना है, आपके सपने हैं, आपके उद्देश्य हैं। ओके, तो जैसे ही आपने अपने माइंड में क्लिक करा, बस कहते ना कि आपके आप जितना आगे बढ़ रहे थे ना, उतना पीछे की तरफ आप चले गए। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप कितने के जब तक अगर सामने ब्लॉकेज हैं, शत्रु हैं, अगर कोई जैसे कहते ना कि आपने जैसे ही निर्णय डिसीजन लिया, आपने सोचा कि ओ मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है। ओके, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अगर यहाँ पर जाता हूं तो यहाँ पे कुछ चीजें समझ में नहीं थी, यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से रास्ता बंद है। लेकिन यहाँ पर उन रास्तों को खोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जैसे कहते हैं कि अपने आप को सच में बदलने की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, हिम्मत की, ताकत की, ओके, इनर स्ट्रेंथ की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, ताकि कहते हैं कि ताकि जो चीजें आपके सामने खड़ी, जो दरवाजे बंद हैं यहाँ पर, आप जैसे कहते हैं कि वो चाबी बन जाओ, वो खुद ही आप यहाँ पर कहते हैं कि खुद ही एक ऐसा हथियार बन जाओ कि उन दरवाजों को आप खुद खोल सको। सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पर आपकी क्या देख रही हूँ कि आपके सामने, अगर किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर ये भी चीज देख रही हूँ कि आपके सामने तो आप खुद ही यहाँ पर फ्रंट पे खड़े थे, जैसे आप खुद ही यहाँ पर मैं बोलूंगी यहाँ पर कि खुद ही आपने अपने आप को इतना चैलेंज दिया, इतना चैलेंज का, क्योंकि आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ना माइंड, बॉडी, सोल से ये सब चीजों से आप रेडी ही नहीं थे, आप तैयार ही नहीं थे। और सबसे पहले अपने सपने, अपने उद्देश्य, जो जीत आपने कहा कि आप जीत चुके हो। ओके, जिस जीत के लिए आपने एक जैसे ना खुद के साथ, मैं सबके लिए यहाँ पर नहीं बोलूंगी, जैसे खुद के साथ आपने लड़ाई लड़ी है, किसी किसी ने दूसरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है, किसी किसी ने जैसे कहते हैं ना कि अपने रास्तों को इतना क्लीन यहाँ पर करा है, और
उसमें रुकावटें भी आई हैं, उसमें बाधाएं भी यहाँ पर आई हैं। लेकिन जैसे ही आपने एक निर्णय डिसीजन के आधार पर, ओके, जो वो जितने भी बंद दरवाजे थे वो सब आपने यहाँ पर खोले, क्योंकि आपने अपने आप को हथियार बनाया, आपने अपने आप को चाबी बनाया। वो कैसे? अपने आप को बदल कर, अपने आप को माइंड बॉडी सोल से चेंज करके। और जब हम इतना बड़ा डिसीजन यहां पर लेते हैं कि हमारे सामने ही कौन खड़ा, अरे भाई हम ही हमारे सामने यहां पर खड़े हैं, कोई नहीं खड़ा है। अगर कोई सामने वाला आता भी है ना, सामने आता भी है, कोई भी चीज आ जाती है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि सामने कोई आता है, अगर आप कमजोर हो, थोड़ा सा भी सामने वाला यहाँ पर मजबूत है, तो वो आपसे, आप उसको नहीं हरा सकते क्योंकि आप कमजोर हो। लेकिन सामने वाला कितना भी पावरफुल है, अगर आप पावरफुल हो तो आप उसे हरा सकते हो। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि आप कितने किसी चीज को एक्सेप्ट करने, किसी भी चैलेंज को लेने में या उस चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ने में आप कितनी कैपेसिटी है, आप कितने तैयार हो, आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। जब आप यहाँ पर सारी मुसीबतों को पार कर जाते हो, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ सिचुएशन बदलने लगती है। तो जैसे यहाँ पर किसी ने अपनी सिचुएशन को हराया, किसी ने अपने आप को यहाँ पर हराया, किसी ने शत्रु को यहाँ पर हराया है। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक चीज का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी ने तो सब चीजों को फेस भी करा है। आपके सामने शत्रु भी है, आप खुद भी हो, ओके, और आपका कॉन्फिडेंस भी है, आपका डर भी है। तो ये एक तरह से दरवाजे ही थे जो सारे बंद थे, और आपने, जैसे कहते हैं कि एक एक करके और आपने खोला, और उस चीज में आपको बहुत टाइम भी लगा। फाइनली जब हम ये करते हैं, इतने बड़े प्रोसेस से यहाँ पर गुजरते हैं, तो क्या होता है, हम यही कहते हैं अपने आप से कि हम जीत चुके हैं। जो कहानी में इतनी देर से बोलती है वो इन 2 कार्ड में आ चुकी है। ये आप थे जहां पर आप रुके हुए थे, थमे हुए थे, ओके, क्योंकि आप ब्लॉक थे। लेकिन यहाँ पर अपने आप को कहते ना कि अब बहुत खुश हो, हैप्पी हो, ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी ऊर्जा के साथ काम करोगे, अपनी हैप्पीनेस के यहाँ पर काम करोगे, ओके। आप मतलब कहते ना कि अब आप अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से, एक नई शुरुआत से आप यहाँ पर अपने निर्णय डिसीजन पर भी आप यहाँ पर अमल करोगे। आप ये बोलोगे कि सच में, जब कहते हैं ना कि जब हमारे जीवन से अंधकार चला जाता है, नेगेटिविटी चली जाती है, जितने भी दरवाजे बंद थे वो सब दरवाजे यहाँ पर खुल जाते हैं और हम खुली हवा में सांस लेते हैं, ओके। जैसे कहते हैं ना कि हम अभी तक कहाँ थे। ये वो एनर्जी है कि आप एक टाइम पर आपको रोका गया, किसी किसी के लिए आप खुद रुके हुए थे, लेकिन यहां पर अंधकार से आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो। जैसे अब एक टाइम पर आपको शायद अपनी लाइफ से घुटन सी महसूस होती होगी, आप अंधकार में थे, ओके, लेकिन जैसे ही आपने अंधकार को हटाया और अपने अंदर एक प्रकाश यहां पर जगाया, अपनी अंदर की नेगेटिविटी को हराया और अपने अंदर की खुशी को यहां पर जगाया, तो वो हर इंसान, हर आत्मा क्या बोलती है कि वो जीत चुकी है। वो जीत, ये ऐसी जीत नहीं है, ये परफेक्शन का जो कार्ड निकला हुआ ना, ये जीत ऐसी है कि आपकी तरफ डिवाइन हर वो ब्लेसिंग्स भेजेगा जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, ओके। तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीजें आपको रोक रही थी, उस चैलेंज को आपने फेस कर दिया है, उसे यहाँ पर खत्म कर दिया है, ओके। एंड आप यहाँ पर बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारी बाधाएं को आप खत्म करते हुए, उसको क्लोज करते हुए, ओके, जैसे आप चाबी खुद ही बन गए हो, आप ही खुद अबंडेंस हो, आप ही खुद खुशी हो, आप जीत चुके हो। जैसे जीत आपकी कहां से हो रही है, मैं सच बताऊं ना, मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन तो करा, आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होंगी, ओके। क्योंकि जीत आपकी कब होती है कि जब हम यहाँ पर अपने दिल और दिमाग और माइंड से सब तरफ से यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, हम पीस में होते हैं, शांति में होते हैं, जो भी ब्लॉकेज होते हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं, और फाइनली जैसे हमें सब दूर पॉजिटिविटी, खुशी, ब्लेसिंग्स हमें नजर आते, तो हम बोलते हैं ना हम जीत चुके हैं। हमें ईश्वर परमात्मा ने, ओ माय गॉड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, आप जीत चुके हो। फिर बोल रही हूं, क्लेम करो, रीडिंग को अपना बनाओ।
और ग्रेटिट्यूड आप यहां पर करो। किसका करना चाहते हो? सबसे पहले किसका करना चाहते हो? सबसे पहले मैं अगर यहां पर अगर मेरी रीडिंग को देखोगे, यहां तक आप पहुंचे हो रीडिंग पर, तो सबसे पहले तो आप बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आधे लोग तो 10 हार्डली 8-10 मिनट की रीडिंग देखते हो और निकल जाते हैं, लेकिन आप यहां तक रुके हो। ग्रेटिट्यूड ये आप कर रहे हो, आभार, ग्रेटफुल हो रहे हो, आभार व्यक्त कर रहे हो। ओके, किसका? परमात्मा का। जो अपनी जीत का श्रेय किसको दे रहा है? परमात्मा को दे रहा है। लेकिन मैं यहां पर बोलूंगी, परमात्मा तो है ही है, वो तो सबसे ऊपर ही है, लेकिन मैं फिर भी यहां पर बोलूंगी, इस जीत का, जो आप जीते हो, जो जीत आपको मिली है, जिस सक्सेस और खुशी की तरफ यहां पर आप अग्रसर हो रहे हो, जो मिलेगी आपको, ओके, तो इसका श्रेय थोड़ा सा अपने आप को भी दे देना, अपने आप को भी यहां पर थोड़ी सी पीठ थपथपा देना, क्योंकि अपने आप को बदलना, अपने नेचर स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं होता। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने कहा इतना नहीं है जितना करा है, जितना तपे हो, जितना आपको दुख दर्द यहां पर मिले हैं अपने आप को बदलने में, ओके, वो सारे दरवाजों को खोलने में, ओके, इतना आसान नहीं होता। ग्रेटफुल, कृतज्ञ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको यहाँ पर यहाँ पर आप जीत चुके हो, कि आपने अपने आप को, आप खुशी में देखना चाहते हो, आप अबंडेंस में अपने आप को देखना चाहते हो, आप यहाँ पर हर चीज को एंजॉय करना चाहते हो। ओके, हर चीज से मतलब हर चीज से यहाँ पर हर चीज, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपकी आजादी क्यों ना हो, ओके, चाहे आपका भोलापन ही क्यों ना हो, आप किसी भी तरीके से आप अपनी मासूमियत को नहीं खोना चाहते हो। मैं सच बता रही हूँ यहाँ पर, और सच बात है, आप अपनी मासूमियत को कभी खो भी नहीं सकते और आपको खोना भी नहीं है, क्योंकि आपकी एक कुंजी यहाँ पर क्या है? आपकी चाबी भी आपकी मासूमियत है, आपका हृदय है, आपका भोलापन है, आपका प्रेम है। जितना प्रेम आप कुदरत से करते हो, भगवान से करते हो, ईश्वर से करते हो, उतना प्रेम आप यहाँ पर इंसानों से भी करते हो। तो इस चीज को आपको बरकरार रखने की जरूरत है, और यही जीत आपकी है कि आपने सब कुछ जीत लिया, आपने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है, ईश्वर का जीता है, अपने अपने जैसे कहते हैं कि अपने अपनों का दिल जीता है आपने। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जब हम किसी के दिल में चले जाते हैं ना, किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। आधे लोगों तो यही नहीं समझ पाते कि दिल में जगह होती कैसे है, क्योंकि एक कहते हैं कि स्वार्थपन घिरा हुआ रहता है, स्वार्थ में मतलब यहाँ पर उसी में ही पड़े हुए रहते हैं, स्वार्थ की उसमें ही यहाँ पर वो रहते हैं। ओके, लेकिन जब किसी से हमें सच्चा प्रेम मिलता है, वो होता है दिल में जगह बनाना। ओके, तो अब आप लोगों को जितने भी रीडिंग है, आपको लोगों का सच्चा प्रेम मिलेगा, चाहे आपके बच्चे हो, आपकी फैमिली हो, चाहे आपके ईश्वर हो, परमात्मा हो, या आपके मम्मी हो, पापा हो। ओके, आपको सबका, जैसे कहते हैं ना कि सबको सच्चा प्रेम यहाँ पर आपको मिलेगा, जो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मिला है। ओके, अब आपको मिलेगा, आप जीत चुके हो। आपने ईश्वर परमात्मा से सिर्फ यही मांगा है कि मुझे यहाँ पर सच्चाई चाहिए, और सच्चाई के रूप में प्रेम चाहिए। वो प्रेम, जैसे कहते हैं कि आपने जो ईश्वर से करा, परमात्मा से करा, आप, मुझे ऐसा लग रहा है, उसकी खुशबू आप सब दूर यहाँ पर फैलाना चाहते हो। ये जीत आपकी है कि आपने वो जीता है लोगों के दिल में। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जगह तब आप बना पाओगे कि जब उनके दिल में जगह होगी। किसी के दिल में, कहते हैं ना कि ओ माय गॉड, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इस चीज को मैं यहां पर ज्यादा नहीं चाहूंगी। फॉरगिवनेस, आप जीत चुके हो। क्यों जीते हो भैया? सच बता रही हूं, क्लेम करो रीडिंग को, अपना बना लो इस रीडिंग को। ओके, इससे ऊपर कुछ और हो ही नहीं सकता जो आपने यहाँ पर करा है। जीत चुके हो आप, सच बनो। ये जीत, जैसे कहते हैं ना कि जो आपने जीता है वो ऐसे लोग ही जीतते हैं जिस पर ईश्वर की कृपा होती, परमात्मा की कृपा होती। फॉरगिवनेस, आपने अपने दिल में से, कहते हैं ना कि नफरत, कड़वाहट, द्वेष, लालच, ये इसकी कोई जगह ही नहीं है आपके दिल में। सिर्फ कहते हैं ना प्रेम है, और जैसे कहते हैं ना कि माफी। ओके, आपने ऐसे लोगों को माफ कराना, सच में, जिन्होंने मैं बोलूंगी कि जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं समझा, आगे बढ़ने से रोका,
या आपको समझा ही नहीं या वो चीजें दी नहीं जो सच में आप यहाँ पर हकदार थे। आपने ऐसे लोगों को माफ करा है और आप माफ वही करता है जिसके दिल में प्रेम होता है, जिसके दिल में अगर बदले की भावना है, कड़वाहट है, वो कभी माफ नहीं करेगा। कहते हुए सुना होगा ना बहुत सारे लोगों को, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। भाई तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम माफ करोगे, तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। हम भगवान को कितनी बार कितना कुछ बोल जाते हैं, वो भगवान बुरा मानते हैं या बदले की भावना में बैठ जाते हैं? नहीं बैठते ना। तो आपके दिल में भी यहाँ पर प्रेम है और प्रेम की वजह से आपने अपनी जीत को यहाँ पर हासिल करा। वो कैसे करा है? माफ करके। ओके, आपने ऐसे ऐसे लोगों को माफ किया है कि सच में जिन्हें कहते हैं ना कि माफी कभी मिल ही नहीं सकती। ओके, सोलमेट आपने, मैं क्या बोलूं यहाँ पर कि आप जीत चुके हो। ओके, जीत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने आप बहुत ज्यादा ध्यान करते हो, मेडिटेशन यहाँ पर करते हो, अपने चक्रास को बहुत चीजों में आप बैलेंस यहाँ पर करते हो। आपने अपने आप को व्यवस्थित करा है, आपने अपने आप को जाना है, अपने आप को समझा है। क्योंकि यहाँ पर देखो आप बेशक बड़े दिल वाले हो, भोले हो, लेकिन जब तक आप अपनी मासूमियत को, अपने भोलेपन को या खुद अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक किसी एक फंदे में ही आप फंसे रहोगे। लेकिन आप जैसे ही आप यहाँ पर समझ जाओगे कि आप कौन हो, आपको करना क्या है, तो वो जो पेन मिला है दूसरों से, दर्द जो दूसरों से हमें मिला है, ओके, उसे हम बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अदरवाइज हम बस उसी चक्र में यहाँ पर घूमते रहते हैं कि उसने किया तो मैंने किया, उसने बोला तो मैंने बोला। ओके, तो यहाँ पर सोलमेट यहाँ पर एक बहुत एकांत शांत वातावरण आपने चूज यहाँ पर करा, अपने आप पर फोकस करा, अपने आप को बदला, अपनी एनर्जी को, जिसे कहते हैं कि यहाँ पर जानने समझने की कोशिश करी, अपने आप को जानने समझने की कोशिश करी। और जितना खुद के ऊपर आपने समय लगाया, जितना अपने आप को देखने की कोशिश करी, उतना ही आप यहाँ पर जीतते चले गए। ओके, बैलेंस, यस। आपको जब हम अपनी, कहते हैं ना कि अपनी आपने कुछ काम अपनी क्षमता से भी बाहर यहाँ पर करे हैं। ओके, अपने आप को बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस यहाँ पर करा है। ओके, जैसे आपने अपनी कैपेसिटी, जब हम एकांत में बैठते तो हमें समझ में आता है कि हमारा दिल क्या बोल रहा है, हमारी आत्मा क्या बोल रही है। ओके, तभी हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते, तभी हम अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर सुन पाते। तो बैलेंस, तभी हमें अपनी स्ट्रेंथ का, पावर का, अपनी शक्ति का अंदाजा भी होता है, और तभी हम इतने अपने आप को शक्तियों से अपने आप को इतना पावरफुल यहाँ पर बना लेते हैं कि फिर कुछ भी करना आसान, मतलब यहाँ पर इतना आसान हो जाता है कि जो हमें कहते हैं कि वर्षों लग जाते हैं, वो हमारे, जैसे कहते हैं कि अपने आप को बदलने में, अपने आप को शांत करने में, जो हम कर लेते हैं, फिर उसमें कोई भी काम में हमें ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते, या उस काम को करने में हमें ज्यादा परेशानी या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। ओके, तो ये बैलेंस की ऊर्जा है, और आपने अपने आप को इतना ही बैलेंस करना है कि कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। परफेक्शन, यहाँ पर आप जीत चुके हो। ओके, जीत चुके हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज थे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके रूट चक्र में बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको शायद पता भी नहीं थी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बचपन से आपका रूट चक्र ब्लॉक यहाँ पर रहा होगा। बचपन से आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी इच्छाओं के विरुद्ध आपसे काम करवाए गए होंगे, या आपको बहुत ज्यादा डर या भय में यहाँ पर रखा गया होगा। ओके, आपको किसी भी तरीके से आपको ये फील ना हो कि आपकी शक्तियां क्या है, आपकी पावर क्या है, लेकिन आपने अपनी शक्ति को, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को पावर फैलाने के लिए जितने भी पापड़ बेले, जितने भी आपने अपने आप को ले जाने में, अग्रसर करने में जितनी भी आपने एफर्ट डाले, उसमें आपको सक्सेस मिल रही, सफलता, आप जीत चुके हो। ये जीत जैसे कहते हैं ना कि आपकी है, आपके ईश्वर की है, आपके परमात्मा की। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके से आप पीछे नहीं हटना, बैक स्टेप आपको बिल्कुल भी नहीं मिल लेना, क्योंकि जहां आप खड़े हो वो बहुत ऊंचाई है, और
वहां से आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, मान सम्मान आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपके लिए बताया जा रहा है। एंड यहाँ पर आप जीत चुके हो कि आपको जो मिलना चाहिए, ओके, वो आपको यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको हर हाल में यहाँ पर देगा। इनर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितनी भी आपकी बिखरी हुई ऊर्जा थी या आप खुद यहाँ पर बिखरे हुए थे, तो फिर से आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्तियों को यहाँ पर समेटा जा रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि ये वो है कि आपकी जो पावर थी, ओके, कि आप कितना अपने ऊपर विश्वास करते हो या कितने आप खुद के प्रति कंफर्टेबल हो, ओके, या कितना आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस यहाँ पर रखते हो। तो कुछ कुछ चीजों में ये सारी चीजें बिखरी हुई हो जाती हैं कि भैया हम थोड़ी एनर्जी यहाँ पर लगा रहे, थोड़ी एनर्जी यहाँ पर लगा रहे, थोड़ी एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी जैसे बिखरी हुई रहती है। तो ये जो आपकी बिखरी हुई एनर्जी है, आपने इतनी समेटी अपनी एनर्जी को, अपनी शक्तियों को, और फाइनली जब हम अपनी शक्ति एक जगह लगाते हैं, अपना ध्यान जब एक जगह लगाते हैं, तो वहां से क्या होता है, हम नहीं रहते। वहां से एक इतना बड़ा इतनी बड़ी ऊर्जा आपकी बाहर निकलती है ना कि सच मानो जहां से आप संभाले से नहीं संभाल सकती है। ओके, आप जीत चुके हो कि जिस तरीके से आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को दिखाया है। ओके, ओ माय गॉड, डिवोशन, आप जीत चुके हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान के आप भक्त हो, लड्डू गोपाल के भक्त हो, राधा कृष्णा के आप भक्त हो। ओके, और आप ऐसे भक्त हो, कृष्णा प्रेम, राधा कृष्णा प्रेम, मैंने क्या बोला, आप जीत चुके हो। आपने अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपने पेशेंस से, अपने धैर्य से सब कुछ जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। और आपने जो जीता है, सच बताओ ना, उसके खुद, जैसे कहते हैं कि खुद गवाह ये है, कृष्ण भगवान है। आप जीत चुके हो। अगर आप इस रीडिंग को यहां तक देख रहे हो तो कृष्ण भगवान खुद आपसे बोल रहे हैं कि आप जीत चुके हो। अब आपको पीछे नहीं हटना, क्योंकि बहुत पीछे हटे हो भाई, आप बहुत पीछे हटे हो, इतना पीछे हटे हो जैसे, या आपको पीछे आगे आप आगे ना बढ़ो, इसमें लोगों ने बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत अपनी ऊर्जा लगाई है। लेकिन यहाँ पर जिसके साथ कृष्णा होते हैं वो कभी हार ही नहीं सकता। बल्कि आपने तो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लाखों करोड़ों, या जो भी आपके बहुत नजदीक, जितनी नफरत आपको मिली है ना भाई, आपको लाखों करोड़ों लोगों का प्रेम मिलेगा। मुझे नहीं पता आप कौन हो, क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, लेकिन इतनी, इस रीडिंग के माध्यम से इतना मुझे समझ में आ चुका है कि जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपने दिल से कर रहे हो, अपने प्रेम से यहां पर कर रहे हो, और सिर्फ इस ऊर्जा को प्रेम के साथ आगे की तरफ ले जाना चाहते हो, क्योंकि आपके दिल में सिर्फ प्रेम है। ओके, और वो भी ईश्वरीय प्रेम है। इस वजह से आप जीत चुके हो, क्योंकि आपके दिल में अगर थोड़ी सी भी इंटेंशन इधर उधर होती, या आप कुछ गलत सोचते, या गलत आपके मन में ख्याल आते, विचार आते, बदले की भावना आती, तो आप अपनी इस ऊर्जा के साथ कभी नहीं होते। ये जीत आपको कभी नहीं मिल सकती थी। जिस पर कृपा होती है कृष्ण भगवान की, आपके ईश्वर की, जिस धर्म से भी हो, वही जीत सकता है। चाहे लाख आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन जिसके साथ कृष्णा है, जीत तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो आप जीत चुके हो। ओ माय गॉड, आप जीत चुके हो। और आपकी जितनी भी ब्लॉकेज थे, जितने भी शत्रु थे, या आपके अंदर कोई नेगेटिविटी थी, या आपके अंदर कोई ब्लॉकेज थे यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो सारे ब्लॉकेज खुद गणेश भगवान ने आपको उन ब्लॉकेजों से हरा दिया है। वो ब्लॉकेज हार चुके हैं आपसे, और आप यहाँ पर जीत चुके हो। आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपनी लड़ाई जीती, आपने अपना हक यहाँ पर मांगा था, कुछ नहीं मांगा था, आपने अपना हक यहाँ पर मांगा था, और बाकी सब कुछ आपने सरेंडर करा था। आप, जैसे कहते हैं ना कि आप सारी चीजों से दूर हट गए थे, और बाकी का काम, जैसे कहते हैं ना, आपके पीछे होता रहा और आपको पता भी नहीं चला। इसे कहते हैं भक्ति।
भक्ति करनी है तो सच्चे दिल से करो। ओके, किसी से द्वेष अगर किसी को दिखाओगे आप यहाँ पर कि नहीं देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कितना बड़ा काम यहाँ पर कर रहा हूं, मैं तुमसे कितना प्रेम यहाँ पर करता हूं, मत दिखाओ। किसी को कुछ भी दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है। और शायद वही चीज आपने यहाँ पर करी। आपने अपने दिखावे पे पसंद नहीं करते, आप दिखावा यहाँ पर नहीं करते, आप अपनी भक्ति का भी नहीं करते, अपने रूप का नहीं करते, अपने दिल का नहीं करते, किसी चीज का आप दिखावा यहाँ नहीं करते। और यही बात, यही मासूमियत आपके ईश्वर को, आपके परमात्मा को जैसे कहते हैं ना कि छू गई। आप बहुत इमोशनल हो, आपकी भक्ति जैसे कहते हैं ना कि बहुत ऊपर तक जाती है, बहुत ऊपर तक जाती है आपकी भक्ति। आप जीत चुके हो, ये खुद गणेश भगवान और कृष्ण भगवान आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। और कृष्ण भगवान जैसे वो विघ्न हरता होते हैं, तो विघ्न जैसे कहते हैं ना कि जो भी विघ्न है, जो भी ब्लॉकेज हैं, उन सबको हटाया और आपको इतनी नॉलेज दी, ज्ञान दिया है कि जहां पर चीजें बहुत अलग तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर डिवाइन हीलिंग, यस आप एक हीलर भी हो क्योंकि आपके दिल में प्रेम है। आप अपनी हीलिंग पावर को, अपनी खुशबू को एंड आपके पास जो दिव्य उपचार है उस चीज को आप बहुत आगे तक ले जाना चाहते हो। तो आपको अब इस चीज में सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी और आप उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हो। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। ओ माय गॉड, कार्मिक, कार्मिक, यस माइंड। मैं इस सच में बताऊं कि कभी कभी मैं अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ या करती हूँ, मैं कभी कभी ज्यादा नहीं कर पाती, लेकिन यस कार्मिक, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि बहुत सारे शत्रु, कार्मिक या खुद आप, जहां पर सब बंद थे लेकिन चाबी आप बने हो, अबंडेंस आप बने हो और आप जीत चुके हो। वो जितने भी कार्मिक थे सारे हार चुके हैं, जितने भी ब्लॉकेज थे वो सब हार चुके हैं। एक टाइम पर आपके दिल में कहते ना कि कोई नफरत नहीं थी, जैसे कुछ भी नहीं था, लाना बाकी था, डालना बाकी था, तो प्रेम था जो कि परमात्मा ने, ईश्वर परमात्मा ने उसकी यहाँ पर पूर्ति कर दी है। ओके, फेथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जानते नहीं थे, अपने आप को समझते नहीं थे, लेकिन अब आप अपने आप को जानोगे और अपने आप को समझोगे। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और वन कार्ड लूंगी बस। यहाँ पर गिव लव, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गिव लव मतलब आप अभी तक जो आपको नहीं मिला है, ईश्वर से तो करते हो आप, ईश्वर से तो मिलता है आपको, लेकिन लोगों से नहीं मिला है, किसी से नहीं मिला है, तो शुरुआत हो चुकी है, सबसे मिलेगा, सबसे मिलेगा, जीत आपकी हो चुकी है। ओके, अब आपको ओह माय गॉड क्लेम करो जल्दी से, ये आपकी ऊर्जा है। ओके, और मैं चाहती हूँ इस रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा अपनी बनाओ और आपको जैसे कहते हैं कि गिव लव। ओके, हर तरफ से जैसे कहते हैं आप जीत चुके हो, जो अभी तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिला वो मिलेगा आपको। ओके, एंड यहाँ पर ये चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं और इनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, एंड 27 से मैं अपना बगलामुखी हीलिंग वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ। 1 डे का ही है, ठीक है, वो हीलिंग ही होगा उसमें। तो जो भी इंटरेस्टेड रखते हो, जो भी कराना चाहते हो, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और इस रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।